कैसे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। शाम को गई थी मंदिर, उसी का सीन मैं पहले शेयर कर रही थी। और इस समय देखिए कैसे फटाफट लोइयाँ मैंने बनाया हुआ है। दोनों हाथ चला रहे हैं, जल्दी से जल्दी बन जाए। बनाया था दाल चावल जो बेसिक है, वो तो हमको चाहिए ही हमारे घर में। और सब्जी पूड़ी। पूड़ी बनाते समय कुछ ऐसा हो गया कि मैं बस इतना जोर जो बनाया बस इसी पर स्टॉप करना पड़ा। और यहाँ बेटा मुझे बुला रहा है, उसके पास में जा रही हूँ, देखती हूँ मुझे क्या बोल रहा है। कुछ ऐसी कुछ बातें बोलेगा, मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय। और मैं हंसते हुए फिर मैं बाहर चली जाती हूँ उसकी बातों को सुनकर। लेकिन क्या बोला था मुझे इस समय पूरी तरह से याद नहीं है। और मैं मेरे यहाँ पे छः तारीख को ही मनाया गया था जन्माष्टमी। और मैंने हाथ हाथ धुल लिया है, अब पोंछ ले रही हूँ। पसीना जो काम करने के बाद निकलता रहता है, तो गर्मी तो अभी हाई है, बहुत गर्मी है। गई नहीं है, नाम मात्र का ही यहाँ पर हमारे यहाँ बारिश हुई है। 6 तारीख को जन्माष्टमी का जो एक होता है वो बता दिया कि हाँ आज है जन्माष्टमी। और यहाँ मैं एक दिन पहले ये रोटियां बना रही थी, उसी टाइम मेरा पूरा हाथ, ये शाम का, एक दिन पहले शाम को रोटी बना रही थी, तो नॉर्मल आटा गूथा हुआ था, जैसे न ज़्यादा गीला था न सूखा था, नॉर्मल था। लेकिन इतना ज़्यादा चिपक रहा था कि जो पैथन लगाते हैं, पैथन लगाने के बाद भी रोटी एक दूसरे में चिपक जा रहा था। चकले पर देख सकते हैं कितना चिपका हुआ है, वाइट वाइट लगा हुआ है। और म्यूजिक चल रहा था तो मैं उस पर डांस भी करने लगी थोड़ा। तो साइड में मैंने रखा हुआ है सूखा आटा, जिसका पैथन लगा रहे, फिर भी ये चिपक जा रहा है। देखिए बार बार मुझे लगाना पड़ रहा है। ये देखिए सट गया। तो मैंने यूट्यूब पर ही एक देखा था कि जो आटा है पैथन वाला, जिसमें सीरन आ जाता है थोड़ा, वो नमी वाला हो जाता है। बारिश के सीजन में ज़्यादा ऐसा होता है। तो जब हम उसको पैथन लगाते हैं रोटी में, तो चिपक जाता है। तो देखिए ये चिपक रहा है, हाथ में चिप करके दिखा रही हूँ मैं। हाथ में भी बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, ऐसे उठा कर दिखाएंगे तो उंगलियों में भी बहुत ज़्यादा चिपका रहेगा। तो इसके लिए ऐसा ना चिपके रोटी में, जैसे रोटी बेलते समय रोटी चिपक जाता है बेलन में, या बार बार सट जाता है दूसरे में। तो उसके लिए गरम तवा आपका, रोटी जो रहता है रोटी सेकने के बाद, तो लास्ट में गरम तवा तो रहता ही है, उसी पर थोड़ा सा इसकी नमी जो है निकाल देना है। हल्का सा चलाकर इसको गरम कर देना है। एक्स्ट्रा में कुछ नहीं भूनना है, नॉर्मल एकदम हल्का सा चला देना है। इसकी जो गर्माहट रहेगी तवा की, उसी से ये इसके अंदर जो नमी रहेगी वो चली जाएगी। तो बस ये ट्रिक मैं देखी थी, और ये यूज़फुल है बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मैंने इसको ऐसा किया और उसके बाद ऐसे नॉर्मल रख दिया, ढक्कन पर ही रख दिया। जल्दी जल्दी में मैं इसको एयर टाइट डिब्बे में रखना भूल गई, और खुले में ही ऐसे रख दिया मैंने, इसी सफ़ेद वाले प्लेट पर ही, थोड़ा सा भुनने के बाद। और वैसे में इसको थोड़ा सा भुनने के बाद ठंडा करना है। और उसके बाद एयर टाइट डिब्बा है, उसमें कुछ भी, जहाँ से आप पैथन लेते हैं वहाँ उसमें रख दीजिए। फिर दूसरे दिन मैं उसका पूड़ी बनाने लगी मैं। तो मैं इसको चेक कर रही थी कि देखो कैसा है, वही सेम वाली पैथन है, तो बिल्कुल चिपक नहीं रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये काम किया अच्छा। उसी आटे को मैं यूज़ कर रही थी, लेकिन बिल्कुल ये चिपक नहीं रहा था, जबकि ये मैंने खुले में ही रखा था। ये आटा चाहिए तो इसको रखना चाहिए था एयर टाइट, कोई बड़ा डिब्बा रहे जिसमें पैथन रखते हैं उस तरह का। तो ये चिपक नहीं रहा था, बहुत अच्छे से बन जा रहा था।
और ये इसके बाद देखिए सब इसमें चिपक नहीं रहा है, मैं वही दिखा रही थी। और एक के बाद एक मैं अब सारी रोटियां पूड़ियाँ बनाऊंगी। जन्माष्टमी का दिन था तो मुझे बनाना था पूड़ी और दाल चावल, सब्जी बनाया है। और इसको पूड़ियों को एक साथ मैंने ढेर सारा बना लिया है, क्योंकि अकेला ही करना रहता है। तो मैंने सब एक साथ बनाकर थाली में रख लिया है ताकि पूड़ी जल्दी जल्दी निकाल सके। और पूड़ी डालते समय मेरे साथ ऐसा घटना घट गया कि झटके में कि जल्दी जल्दी लोहे, और पूड़ी निकालना है तो लोहे के तवा में ज़्यादा अच्छा रहता है। और ऐसे झटके में मैं डाल रही थी और पूरा खौलता हुआ तेल देख ही रहे हैं कि कढ़ाई में कितना तेल खौल रहा है। और वो तेल मेरे हाथ पर आ गया, उंगली पर, गद्दी में, जो जो पाम है वहाँ पर अच्छा खासा छींटा पड़ गया। और मुझे उसको देखने का भी मौका नहीं लग रहा है, क्योंकि पूड़ियों को तलना है और तेल एकदम गरम है। और उसके बाद मैंने कुछ लोइयाँ आटे में रख दी थी, जिसको मैं बेल ही नहीं पाई जलने की वजह से, तेल से। तो काफ़ी टाइम हो गया, जिस वजह से वो आटा जो है, लोइयों ने आटे को एकदम से सोख लिया, पपड़ी टाइप का बन गया। तो वही लोइयाँ बाद में हुआ, बेली हूँ मैं, जो कि काफ़ी आटा उसमें सोखा हुआ है। तो ये हाथ मैंने एक अपना हाथ डाली हूँ ठंडे पानी में। नॉर्मल पानी है, ठंडा पानी नहीं है, नॉर्मल पानी है। लेकिन उंगली देखिए जला हुआ, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और हाथ गद्दी पे भी जला है। लेकिन पूरी पूड़ी बनाने के बाद ही मुझे हटना है। और एक तरफ ये जो मैंने हाथ जिस बर्तन में डाला है उसका पानी भी एकदम अच्छा खासा गर्म हो गया है। और जो आटा थोड़ा सा गर्म करके भून, उसकी नमी निकालने का जो मैंने अभी बात किया है, वो सच में काम करता है। यदि रोटियां ज़्यादा चिपकती हैं पैथन लगाने पर, तो जो स्पॉट होते हैं, जैसे हम लोग तो हमेशा काम करते हैं, फिर भी ऐसी ऐसी काम घटनाएं घटी जाती है, फिर हम लोग परेशान होते हैं, किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो नए न्यूली होते हैं, सीख रहे हैं, लड़के बहुएं लड़कियां जो हॉस्टल्स में रहते हैं सब, तो चिपकता जाता है। तो वो जो चिपकने का कारण होता है उसमें बस यही करें कि आटे को थोड़ा सा भून लें, हल्का सा गर्म कर लें, उसकी नमी चली जाएगी। तो उस पैथन को जब लगाएंगे रोटियों में या पूड़ियों में, तो वो सटेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। मैंने आजमाया, देखा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा चिपक रहा था और आटा भी एकदम नमी वाला मुझे दिख रहा था। तो उसको भून लिया मैंने, तो ठीक हो गया। और दाल बनाया हुआ है, चावल बनाया है, सब्जी बनाया है। इधर चावल है तो पूड़ी अभी तल रही थी, जिसको तलते तलते मैं जल भी गई। और यहाँ सब्जी बनाया इसके बाद। और दाल चावल सब्जी पूड़ी बनाने के बाद मैं सारा काम खत्म करके अपने हाथ को आराम देने के लिए चली गई, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अब उससे ज़्यादा काम हो नहीं सकता था। मिलूंगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।